स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुएशन 2D। दोस्तों, यहाँ से आपका एसएससी हो या आरआरबी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। इसमें दोस्तों समझना कम और फॉर्मूला ज्यादा है, तो सारे फॉर्मूला याद रखिएगा। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये मार्क फेचिंग वाला आपका सब्जेक्ट है, ठीक। तो 3 से 4 क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन 2D। पहले समझते हैं मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या है। दोस्तों, ये एक लैटिन वर्ड मेंसुरा से आया है। मेंसुरा, जिसका मतलब है टू मेजर, टू मेजर, ठीक। तो हम क्या मेजर करेंगे? तो दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन आपका ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है टू स्टडी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सरफेस, चाहे आपका 2D हो या 3D हो, ठीक। 2D मतलब क्या? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ये। और 3D मतलब क्या? आपका क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, ठीक। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है टू स्टडी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्लोज सरफेस। दोस्तों, पहले समझते हैं एरिया। एरिया आप किसको कहते हैं? अगर हम बोले स्क्वायर का एरिया, कि एक रेक्टेंगल का एरिया, कि अगर 3D में बोले तो सिलेंडर का एरिया, तो क्या होता है? तो एरिया क्या होता है? जो ये शेप होता है 2D या 3D कुछ भी, ठीक, वो दोस्तों कितना सरफेस कवर्स कर रहा है, कितना सरफेस वो कवर किया, उसको बोलते हैं एरिया, ठीक। जैसे ये एक सर्कल हो गया, दोस्तों इसका एरिया क्या है? इसने कितना सरफेस कवर किया है, कितना सरफेस को कवर कर दिया। तो हमें निकालना है कितना सरफेस को कवर किया है, उसको हम एरिया बोलते हैं, ठीक। उसी तरह पेरीमीटर, दोस्तों पेरीमीटर किसको कहते हैं? पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक। बाउंड्री क्या आपका? ये वाला, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक। पर सर्कल का पेरीमीटर क्या बोलते हैं दोस्तों? जब अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका पेरीमीटर को, जो पेरीमीटर है उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ये आप याद रखिएगा, ठीक। पेरीमीटर, अब बाकी का जितना भी 2D शेप्स है उसको हम पेरीमीटर बोलेंगे, लेकिन सर्कल का होगा तो सर्कल का जो बाउंड्री का टोटल लेंथ होता है, ये, उसको हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहला 2D शेप है आपका स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक। आसान है। स्क्वायर कैसा होता है? इस तरह। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आपके जो जितने भी लेंथ है सब इक्वल होंगे। ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। ए मतलब लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक। यहां से यहां तक मैं ए लिया हूं, ठीक। तो इसका हर साइड का लेंथ इक्वल होता है। और ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक। दो साइड कहां मीट करते हैं, कितना एंगल बनाते हैं? मीट करके 90 डिग्री बनाते हैं। तो दोस्तों इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता है इसका ए स्क्वायर, ठीक। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है इसका 4 इंटू ए। 4 ए कैसे? बाउंड्री का टोटल लेंथ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4 ए हो गया, ठीक। अगर दोस्तों हमें इसका डायगोनल दिया है, ये डायगोनल है, डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ये हाइपोटेनस हो गया, तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना होगा? √2 इंटू ए, ठीक। तो डायगोनल का लेंथ होता है √2 इंटू ए। यहाँ से दोस्तों अगर आपको डायगोनल दिया है, डायगोनल का लेंथ दिया है, वहां से भी आप डायरेक्टली स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। वो होगा आपका 1/2 डी स्क्वायर, ठीक। जैसे अगर हम डी यहाँ पे पुट भी, जैसे अगर हम यहाँ पे डी को पुट करें √2 ए, तो ये क्या होगा? 1/2 √2 ए का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 2 ए स्क्वायर, 2 कटा ए स्क्वायर आ गया। जब का एरिया है ए स्क्वायर, ठीक।
तो दोस्तों अगर आपको साइड का लेंथ नहीं देखे, अगर वो डायगोनल का लेंथ दिया हो तो वहां से आप डायरेक्टली उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा? हाफ डी स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दोस्तों, रेक्टेंगल किस तरह होता है आपका? कुछ इस तरह। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, जब आपके ऑपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, जो लंबा होता है, ज्यादा लंबा होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लेंथ बोलते हैं। और जो थोड़ा छोटा होता है उसको हम ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक, एक रेक्टेंगल का जो लंबा साइड है उसको लेंथ, छोटा साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं। तो अगर मैं जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं जो इसका अगर मेजर करूंगा तो सपोज ये एल आया, और इसको अगर मैं मेजर करूंगा तो सपोज ये बी आया। ठीक, तो दोस्तों इसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक, और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर दोस्तों यहाँ पे क्या है, उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी आपका बी है। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2 एल प्लस बी। ठीक, यहाँ अगर दोस्तों हमने एक डायगोनल खींचा तो इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा? डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आपका लेंथ और जो ब्रेड्थ है ये भी आपका मीट करता है 90 डिग्री पे। ठीक, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपका डायगोनल। तो ये क्या होगा? डायगोनल का लेंथ रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अभी नेक्स्ट है आपका एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे होता है आपका? इस तरह। ठीक, इसमें दोस्तों आपका जो दो साइड है, कंसेक्यूटिव जो साइड है, वो दोनों आपका 90 डिग्री में मीट नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, जब आपका अपोजिट साइड से दोनों पैरेलल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, जैसे आपका ये है और ये है, दोनों पैरेलल है और इक्वल है, उसी तरह ये और ये भी पैरेलल है और इक्वल है, बस दोनों 90 डिग्री पे मीट नहीं करता है। ठीक, तो दोस्तों ये क्या होगा, जो लंबा साइड है सपोज मैं उसको ए लेता हूँ, और जो छोटा साइड है उसको मैं बी लेता हूँ। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे उसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होता है, अगर मैं यहाँ से इसका हाइट लिया, हाइट मतलब आपका यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये आपका यहाँ से इतना तक इसका हाइट आ गया, पैरेललोग्राम का हाइट आ गया। तो इसका एरिया होता है, जो बेस है जहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो ए इंटू एच। ठीक, तो ये एरिया क्या आया? ए इंटू एच। ए क्या है? आपका बेस जहां से मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, हाइट निकाला है। अगर दोस्तों मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूं आपका ब्रेड्थ से इस तरह, ठीक, ये भी आपका परपेंडिकुलर मैंने खींचा है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, और इसको मैं अगर हाइट मानूं तो यहाँ पे होगा आपका b इंटू एच। अगर मैं इसको h लूं तो ये एच अलग है, सब मैं इसको एच डैश लेता हूँ, तो ये आपका b इंटू एच डैश होगा। ठीक, तो आप जहां से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे वो आपका हाइट होगा, और फिर बेस इंटू हाइट आपका एरिया होगा। समझ में आया? और दोस्तों यहाँ पे आपका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बी तो ये भी बी। ठीक, क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस बी। सही, नेक्स्ट है आपका रोम्बस। क्या? रोम्बस। तो रोम्बस किस तरह होता है? रोम्बस आपका पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, पर यहाँ पे जो आपके साइड्स हैं वो सब इक्वल होते हैं। ये अगर ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक, सारा साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सारा साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है आपका, बस ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। समझ में आया? यहाँ भी दोस्तों आपका जो दोनों दो कंसेक्यूटिव साइड्स है वो 90 डिग्री पे मीट नहीं करता है। ठीक, तो इसका एरिया क्या होगा? अगर मैं वही यहाँ से इस ए से बेस से एक हाइट ड्रॉ करूं, ये आपका एच हो गया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका भी एरिया होता है आपका
एरिया ए इंटू एच, ठीक। और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, ठीक। यहाँ पे दोस्तों जो डायगोनल होता है आपका, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ठीक। अगर मैं लंबा वाला डायगोनल को d1 लेता हूँ उसका लेंथ, और छोटा वाला डायगोनल को d2 लेता हूँ उसका लेंथ, तो आपका अगर डायगोनल दिया है दोस्तों, डायगोनल का मेजरमेंट दिया है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होगा आपका 1/2 d1 इंटू d2, ठीक। आपका जो डायगोनल होता है दोस्तों रम्बस में, वो 90 डिग्री पे मीट करता है, समझ में आया। तो अगर डायगोनल दिया है, एरिया क्या होगा रम्बस का 1/2 d1 इंटू d2। कैसे, चलिए निकालते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आपका एक रोम्बस है, ये आपका डायगोनल है, डायगोनल है, ये 90 डिग्री है, ठीक। इसको मैं d1 लेता हूँ लंबा वाले को, छोटा वाला डायगोनल को d2 लेता हूँ, ठीक। क्या होता है दोस्तों, ये जहाँ पे मीट करता है, ये एक दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, दोनों का हाफ हो जाता है। तो ये आपका d1/2, ये आपका d1/2 इस साइड, और इधर आपका d2/2, इधर आपका d2/2, ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको ए बी सी डी नेम किया, तो आपका ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में दोस्तों ये क्या है, एसी आपका बेस है, ठीक। उसी बेस से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ तक, तो ये आपका हाइट हो जाएगा। तो हाइट क्या है d2/2, और आपका बेस क्या है d1, ए से सी तक कितना है d1, ठीक। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका d1 इंटू हाइट क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक d2/2, d2/2, ठीक। उसी तरह ट्रायंगल ACD का, ट्रायंगल ACD का एरिया क्या होगा, देखिए बेस क्या है ए से सी, और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये वाला, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया ये लाइन, ठीक। तो दोस्तों इसका हाइट क्या होगा, इसका आपका हाइट है d2/2, और जो आपका बेस है AC उसका लेंथ क्या है d1, तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 d1 इंटू d2/2, ठीक। अब दोस्तों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD को ऐड कर देंगे तो पूरा रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। तो क्या होगा ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो गया 1/4 d1 d2 प्लस 1/4 d1 d2, मिल गया आपको 1/2 d1 d2, ठीक। इसलिए रोम्बस का आपका एरिया होता है 1/2 d1 d2। नेक्स्ट है आपका ट्रापेजियम, ट्रापेजियम दोस्तों ट्रापेजियम क्या होता है, ट्रापेजियम आपका कुछ इस तरह होता है, ये दो पैरेलल लाइन मैंने खींचा यहाँ पे, ठीक, एक छोटा एक बड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रापेजियम, जहाँ आपका दो साइड उसका पैरेलल होता है, ठीक। इसका अगर मैं नेम दूं ABCD, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसका हाइट के लिए, तो ये ट्रापेजियम का हाइट है, सपोज ये h है, ठीक। और यहाँ से AB का जो डिस्टेंस है इसको मैं A लेता हूँ, और DC का जो लेंथ है इसको मैं B लेता हूँ। इस केस में आपका एरिया होता है, एक ट्रापेजियम का एरिया होता है 1/2 A प्लस B इंटू H, ठीक। ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 A प्लस B इंटू H। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक। तो ये और ये पैरेलल हो गया, ये अगर h है तो ये भी आपका h होगा, सही। अब दोस्तों a से b तक आपका क्या है लेंथ a है, b से c b है, तो यहाँ से इतना तक क्या होगा, ये भी b होगा, ठीक। और इसको मैं लेता हूँ यहाँ से इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ, सपोज मैं लेता हूँ a1, और यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ a2, ठीक। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, पहले जो ट्रायंगल है इसको मैं नेम देता हूं, इसको मैं देता हूं आपका E, और ये पॉइंट को देता हूं नेम F। तो आपका ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा,
ट्रायंगल ADE का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। आपका हाइट क्या है, D से E मतलब H, और बेस क्या है, A से E मतलब A1, तो क्या होगा 1/2 A1 इंटू H, 1/2 बेस इंटू हाइट। उसी तरह जो आपका एक रेक्टेंगल मिला है ये वाला EFCD, EFCD एक रेक्टेंगल है, ठीक। तो दोस्तों रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या है यहाँ से यहाँ तक B है और हाइट आपका H है, तो ये आपका B इंटू H हो गया। अब दोस्तों और एक ट्रायंगल है आपका FBC, ट्रायंगल FBC ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया क्या होगा 1/2, आपका बेस क्या है A2, हाइट क्या है आपका H, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 1/2 B 1/2 A2 इंटू H, ठीक। अब दोस्तों इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल ऐड कर दूंगा तो आपका ट्रापेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो टोटल एरिया क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस 1/2 A1H प्लस BH प्लस 1/2 A2H, ठीक। इसको दोस्तों मैं लिखता हूं 1/2 A1H प्लस 1/2 A2H प्लस 1/2 BH प्लस 1/2 BH। मैं क्या किया, जो BH है उसको हाफ हाफ लिख दिया, 1/2 BH 1/2 BH। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है यहाँ से मैं 1/2 H कॉमन ले लूंगा, तो ये 1/2 H कॉमन गया, आपका आ गया A1 प्लस A2 प्लस B, ठीक, प्लस 1/2 BH, ठीक। अब दोस्तों A1 प्लस A2 प्लस B क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस ये B, तो A1 A2 B मिला के क्या है टोटल A से B का लेंथ मतलब A, ठीक। तो ये आपका A आ गया, तो ये आपका आ गया 1/2 AH प्लस 1/2 BH। अब दोस्तों 1/2 H को मैं कॉमन लूंगा तो क्या होगा A प्लस B, आ गया आपका एरिया 1/2 H A प्लस B। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक। दोस्तों अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है आपको, इसका लेंथ अगर मैं A लिया, इसका मैं B लिया, ठीक, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका A, हाइट क्या है यहाँ से यहाँ तक ये आपका हाइट है, तो 1/2 A इंटू B। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 A इंटू B, ये होता है उसका एरिया। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या, बाउंड्री का पूरा लेंथ A प्लस B प्लस H, ठीक। अगर मैं इस ट्रायंगल का यहां से एक 90 डिग्री ड्रॉ करूं टू द हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो आपको मीट करता है यहाँ पे, ठीक। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आपका कुछ इस तरह बन गया, आपका ट्रायंगल जो था वो कुछ इस तरह बन गया, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका A था, ये B था, ये आपका यहाँ से यहाँ तक H था, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है क्या परपेंडिकुलर। तो इस केस में आपका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हाइट हो जाएगा, ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। तो सपोज इसको मैं लेता हूँ H डैश, ठीक, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है, इसका लेंथ H है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह मैंने एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, तो आपका यहाँ पे एरिया क्या होगा 1/2 बेस क्या है हाइपोटेन्यूस H, हाइट क्या है H डैश 1/2 H इंटू H डैश, ठीक। तो दोस्तों आप यहाँ से 1/2 A इंटू B भी कर सकते हैं, ये भी आपका बेस है और हाइट है, ये बेस है हाइट है, बेस और हाइट आपका जो है हाइट एकदम परपेंडिकुलर ही रहता है, ठीक। तो दोस्तों जो बेस है उससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपका हाइट होगा। तो यहाँ इस केस में आपका ए आपका बेस है, बी आपका हाइट है, तो मैंने क्या लिया एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। पर यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा कर दिया, हाइपोटेन्यूस को नीचे ले आया, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, और मैं क्या किया आपका इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपके हाइपोटेन्यूस पे, तो आपका बेस हो गया हाइपोटेन्यूस
और मैंने एक हाइट निकाल दिया h डैश, तो फिर क्या हो जाएगा आपका एरिया 1/2 h इंटू h डैश। ठीक, एक नॉर्मल ट्राइंगल है कुछ इस तरह, इसका दोस्तों अगर मेरे को एरिया निकालना है, आप कैसे निकालेंगे? एरिया हम कैसे निकालते हैं? क्या होता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है एक ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं इसको बेस लूं, सपोज मैं इसको नेम करता हूं ए बी सी। ठीक, अगर मैं बी से सी को आपको बेस मानूं, ये आपका बेस है, और मैं इसका हाइट, ट्रायंगल का हाइट निकालना चाहता हूँ। ट्रायंगल का हाइट कैसे निकालेंगे? आप दोस्तों एक परपेंडिकुलर खींचिएगा इस पॉइंट से इस आपके बेस तक, ये आपका एक परपेंडिकुलर मैंने खींचा, ये परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से आपका ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बेस, ऑपोजिट पॉइंट ऑफ बेस से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द बेस। ठीक, तो इस बेस से मैंने ऑपोजिट पॉइंट जो है ट्रायंगल का वहां से परपेंडिकुलर खींचा, तो इसका जो लेंथ होगा इसको हम कहते हैं हाइट। ये आपका हो गया हाइट, जिसका मैं लेंथ लेता हूं सपोज h। ठीक, और BC का अगर मैं लेंथ लिया b, तो आपका एरिया होगा 1/2 b इंटू h, बेस इंटू हाइट। ठीक, उसी तरह दोस्तों अगर मैं आपका जो AC है, AC को अगर बेस मानूं, AC को मैं अपना बेस मानता हूं, जिसका मैं सपोज A से C तक लेंथ है आपका b। ठीक, और मैं क्या करूंगा, हाइट निकालना है मेरे को, मैं बेस क्या माना है AC, हाइट कैसे निकालूंगा? उसका जो ऑपोजिट पॉइंट है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेस के साथ, तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। तो इसका अगर लेंथ आपका जो यहाँ से मैं यहाँ तक खींचा ये वाला, इसको मैं लेता हूँ D पॉइंट, तो ये B से D का जो लेंथ है सपोज h है। ठीक, तो आपका हाइट हो गया अभी B से D, BD होगा आपका हाइट, और बेस क्या हो गया AC आपका बेस हो गया। तो उस केस में आपका बेस हो गया AC और आपका हाइट हो गया BD। तो उसी तरह आप अपना बेस डिसाइड कीजिएगा और वहां से उसका जो ऑपोजिट पॉइंट है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस तक, वो आपका हाइट हो जाएगा, फिर हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक, और दोस्तों पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है आपका जो तीनों साइड का लेंथ अगर आप सम कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसको A लेता हूं और इसको C लेता हूं, इसका लेंथ BC का लेंथ A है, AC का B है, AB का C है, तो पेरीमीटर होगा क्या A प्लस B प्लस C। सही। नेक्स्ट ट्रायंगल में आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको मालूम है, जिसका सारा साइड इक्वल होता है। अगर ये A है, ये भी A है, ये भी A है, और क्या होता है सारा एंगल आपका इक्वल है, सारा एंगल इक्वल है, मतलब क्या कितने होंगे टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो एक का क्या होगा 180/3 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। सही। इसका दोस्तों पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा आपका a प्लस ए मतलब 3a। ठीक, अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है दोस्तों √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। यहाँ आपको बेस इंटू हाइट नहीं निकालना है, आप निकाल सकते हैं लेकिन उसको इजीली याद रखने के लिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अब बोलेंगे आप कैसे? ठीक, मैं क्या करूंगा पहले इसका हाइट निकालूंगा। ये दोस्तों ये सपोज मेरा बेस है, मैं इसको नेम देता हूँ A, ये B, ये C। तो BC सपोज मेरा बेस है। ठीक, इस बेस से हाइट कैसे निकालूंगा, उसका ऑपोजिट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक, ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों क्या होगा मेरे को निकालना है ये हाइट A से, सपोज ये पॉइंट को मैं लेता हूँ D, AD आपका हाइट है, AD आपका है हाइट, बेस क्या है आपका BC, आपका बेस, एरिया क्या होगा 1/2 BC इंटू AD। BC मेरे को पता है A है, मेरे को निकालना है AD। क्या होगा दोस्तों, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में
कोई परपेंडिकुलर खींचेंगे दूसरे ऑपोजिट पॉइंट से बेस तक, क्या करता है वो आपको जो बेस है उसको बाइसेक्ट करता है, ये और ये इक्वल हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या, उसको दो हाफ में डिवाइड कर देता है। तो ये आपका हो गया a/2, ये आपका हो गया a/2। सही। अब दोस्तों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका हाइपोटेनस क्या है, ये वाला a, तो ये क्या होगा, जो AD है उसका लेंथ क्या होगा, √ऑफ a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक होगा ना, ये आपका हाइपोटेनस है a, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर a/2 का स्क्वायर, तो आपका हाइट निकल जाएगा। ये क्या होगा, √ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो ये आपका आ गया √3/2 इंटू a। हाइट क्या आया, √3/2 इंटू a। तो दोस्तों क्या होगा, एरिया 1/2 BC इंटू AD। BC क्या है आपका 1/2, BC का लेंथ क्या है a, AD मेरे को क्या मिला अभी √3/2a, √3/2a, तो कितना हुआ √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। सही। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर होता है 3a, एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, और जो हाइट होता है, हाइट आपका होता है √3/2a। ठीक। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह, इसका एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, जहां आपको दोस्तों हाइट निकालना पड़ता है, कैसे करके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बेस तक। ठीक। तो ये अगर हाइट है, ये बेस है, तो आपका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक। अगर दोस्तों आपको हाइट ना दिया हो, अगर आपको हाइट नहीं दिया है तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, मैं इसको नेम देता हूं A B C। सपोज A से B का लेंथ है A, B से C का B, और A से C का C। ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों हेरोन्स फॉर्मूला है, हेरोन्स फॉर्मूला जो कहता है अगर आपको 3 साइड दिया है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, √ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। जहां पे आपका S है पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2। ठीक। पेरीमीटर क्या है दोस्तों आपका A प्लस B प्लस C/2। ठीक। तो हेरोन फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपको 3 साइड दिया है ट्रायंगल का, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा √ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां आपका S क्या है पेरीमीटर बाय 2, A प्लस B प्लस C/2। नेक्स्ट है आपका सर्कल। सर्कल, सर्कल कैसे होता है, इस तरह, इसका एरिया क्या होता है, ये आपका सेंटर है, तो यहां से मैं ये लिया, ये आपका आ गया रेडियस। ठीक। तो दोस्तों सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक। अगर हम डायमीटर में लें, आपका डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर होगा, ये आर है, तो ये सेंटर है, तो ये भी आर होगा, यहाँ से यहाँ तक सबको डायमीटर है डी। अगर आपको डायमीटर दिया है तो आप क्या करेंगे, वो होता है आपका पाई d²/4। ठीक। आर क्या होता है d/2 होता है। ठीक। तो d/2 इंटू d/2 हो जाएगा, तो पाई d²/4। एरिया अगर आपको रेडियस में निकालना तो पाई आर स्क्वायर, डायमीटर में निकालना तो पाई d²/4। सही। और सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो सरकमफेरेंस होता है इसका 2 पाई आर। रेडियस में बोले तो 2 पाई आर, डायमीटर में बोले तो पाई इंटू डी। ठीक। जहां दोस्तों पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका अप्रॉक्स 3.14 या 22/7। ठीक। दोस्तों एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप हमारा मैथ सीक्रेट वाला प्लेलिस्ट में जाके उसका देख सकते हैं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसा होता है आपका कुछ इस तरह, ये होता है सेमी सर्कल। ये अगर सेंटर है तो यहां से यहां तक हो गया आपका रेडियस, और ये पूरा क्या होगा आपका डायमीटर।
ठीक, दोस्तों सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, सर्कल का अगर पाई आर स्क्वायर है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक, अगर डायमीटर में लिखे तो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाय 8। सही। अब दोस्तों सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, हम सर्कल का जो पूरा बाउंड्री का लेंथ होता है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, और सेमी सर्कल का हम सर्कमफेरेंस नहीं बोलते, उसका पेरीमीटर ही बोलेंगे। ठीक, तो जो पूरा बाउंड्री है, बाउंड्री का पूरा लेंथ क्या होगा, इसको हम पेरीमीटर बोलेंगे, पेरीमीटर। अगर दोस्तों आपका पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का क्या होगा, आपका यहां से देखिए पूरा लेंथ ये वाला 2 पाई आर है, तो ये उसका हाफ है, यहां से अगर इस तरह से हम ले तो ये इसका हाफ होगा, तो क्या होगा आपका 2 पाई आर बाय 2। ठीक, प्लस आप इसको नहीं भूलिएगा, यहां से यहां तक ये भी आपका तो बाउंड्री है ना, ये वाला नीचे वाला बाउंड्री है, ऊपर का ही बाउंड्री है, तो ऊपर का आपका आ जाएगा 2 पाई आर बाय 2, नीचे का क्या आएगा, ये डायमीटर मतलब 2 आर। सही, तो ये आपका आ गया पाई आर प्लस 2 आर। अगर मैं आर कॉमन लूं तो ये होगा आपका 2 प्लस पाई इंटू आर। ठीक, नेक्स्ट है आपका पाथवेज, पाथवेज। ठीक, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है, सपोज एक दोस्तों गार्डन है। ठीक, गार्डन कुछ इस तरह है, ये जो अंदर का है ये आपका एक गार्डन है। ठीक, और इसके बाहर की ओर चारों ओर आपको पाथवे बना हुआ है चलने के लिए, इस तरह से कुछ बना हुआ है पाथवे चलने के लिए। ठीक, यहाँ पे आप चल सकते हैं दोस्तों, ये आपका पाथवे है। अब हमें दोस्तों यहाँ निकालना होता है आपको पाथवे का एरिया। कैसे निकालेंगे, अगर आपको दिया है जो गार्डन है, गार्डन एक रेक्टेंगल शेप में है, अगर आपको दिया है जो लंबा वाला साइड है उसका लेंथ L है और जो छोटा वाला साइड है उसका ब्रेड्थ है। ठीक, और बोला है जो पाथवे का विड्थ है W, पूरा हर जगह W से बना हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी W, आपका यहाँ से यहाँ तक भी ये W, यहाँ से यहाँ तक भी W, यहाँ से यहाँ तक भी W। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, जो पाथवे का जो विड्थ है वो W है, मतलब दोस्तों आपका यहाँ से यहाँ तक भी W है, यहाँ से यहाँ तक भी W है, पूरा ये W विड्थ में बना हुआ है। तो दोस्तों हम इसका एक एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखिए जो बाहर का बाउंड्री है वो भी एक रेक्टेंगल है और अंदर का जो बाउंड्री है वो भी एक रेक्टेंगल है। ठीक, अगर हम बड़ा रेक्टेंगल जो आउटर रेक्टेंगल है, आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल करेंगे तो आपका एरिया मिल जाएगा पाथवे का। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, पहले हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक गार्डन का जो ये है L है, तो पूरा यहाँ बाहर से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा, L प्लस ये W प्लस ये W, तो क्या होगा L प्लस 2W। ठीक, और दोस्तों ब्रेड्थ क्या होगा, बाहर रेक्टेंगल का ब्रेड्थ, अगर यहाँ से यहाँ तक B है, हमें दिया है गार्डन का B है, तो बाहर का ब्रेड्थ क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का W प्लस यहाँ से यहाँ तक का W, तो ये आपका आ जाएगा B प्लस 2W। ठीक, तो दोस्तों जो बाहर का एक रेक्टेंगल बना आउटर रेक्टेंगल, उसका जो यहाँ से यहाँ तक है वो है लेंथ L प्लस 2W और यहाँ से यहाँ तक है B प्लस 2W, ये B, फिर यहाँ के बाद यहाँ पे एक W और इधर इधर एक W। ठीक, तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया हो गया L प्लस 2W इंटू B प्लस 2W माइनस इनर रेक्टेंगल। इनर रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, ये आपका L और B दिया है, तो उसका एरिया क्या होगा L इंटू B। ठीक, तो आप इस तरह से एरिया पाथवे का एरिया निकाल सकते हैं अगर आपका पाथवे बाहर है तो। नेक्स्ट जानते हैं अगर आपका पाथवे अंदर है तो। ठीक, ये आपका एक रेक्टेंगल है, ये पूरा एक गार्डन है,
और गार्डन के अंदर ही आपका पाथवे बना है। जैसे वहां पे गार्डन के बाहर बना था, ये गार्डन के अंदर बना है, तो ये अंदर आपका पाथवे बना है, ये आपका पाथवे हो गया। ठीक, ये पूरा पाथवे है। और दोस्तों गार्डन कौन सा है आपका? गार्डन आपका बीच वाला है, ये वाला आपका गार्डन है। ठीक, तो दोस्तों हमें क्या दिया है? गार्डन के अंदर पाथवे बना है, वो जैसे बाहर बना था ये अंदर बना है। और हमें क्या दिया है? जो गार्डन का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक L है, और जो ब्रेड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये आपका B है। अब क्या बोला है? जो पाथवे है उसका क्या है? उसका आपको दिया है विड्थ W। ठीक, हर जगह W, मतलब यहाँ से यहाँ तक W, यहाँ से यहाँ तक W, उस तरह यहाँ से यहाँ तक ये W, यहाँ से यहाँ तक W, विड्थ है W। ठीक, तो दोस्तों हमें अगर पाथवे का एरिया निकालना है, हम क्या करेंगे? वही आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल का क्या होगा दोस्तों? उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको क्या दिया है? यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक B, तो ये आपका हो गया L इंटू B माइनस इनर सर्कल। अब दोस्तों अगर ये L है यहाँ से यहाँ तक, तो आपका इस यहाँ से यहाँ तक जो मेरा गार्डन है उसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ तक W है, ये यहाँ से यहाँ तक W है, तो हम क्या करेंगे? L माइनस 2W कर देंगे, तो आपका इधर का लेंथ मिल जाएगा। ठीक, तो आपका जो ये L डैश है उसका लेंथ क्या होगा? पूरा L, यहाँ से यहाँ तक का L माइनस आपका ये जो W है और माइनस ये जो आपका W है। ठीक, तो L माइनस 2W कर देंगे, तो आपका इसका एरिया, आपको इसका लेंथ मिल जाएगा। उसी तरह ब्रेड्थ क्या होगा दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक ब्रेड्थ है। ठीक, B डैश, इसका ब्रेड्थ क्या होगा? आपका पूरा B माइनस यहाँ का W, यहाँ का W, तो B माइनस 2W। ठीक, तो अगर आपका पाथवे अंदर है और आपका बाहर का दिया है लेंथ और ब्रेड्थ, तो आप क्या निकालेंगे? उसका एरिया पाथवे कैसे होगा? LB माइनस L माइनस 2W इंटू B माइनस 2W। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपका जो पाथवे है वो बीचों बीच है, कुछ इस तरह, देखिए ये आपका गार्डन हो गया, मतलब जो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक, अगर पाथवे कुछ इस तरह है, इसके बीच में ऐसे और ऐसे आपका पाथवे है, आप यहाँ पे चल सकते हैं, बाकी का पोर्शन आपका गार्डन है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिया होगा? जो गार्डन है उसका आपको दिया होगा यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक का B है, ये लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है। ठीक, अब क्या दिया है आपको? बाकी दिया है जो आपका पाथवे है उसका विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये W, इसका भी यहाँ से यहाँ तक W। ठीक, W विड्थ का पाथवे आपका बीचों बीच बना हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले जब का ये पाथवे है इधर से ये वाला, यहाँ से दोस्तों इसका पूरा लेंथ क्या है? ये इसका पूरा लेंथ वही L होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक L है तो यहाँ से यहाँ तक भी L ही होगा। ठीक, क्योंकि तो पैरेलल ही बना है ना पूरा, तो ये L होगा, तो ये L है और ये W है। दोस्तों ये भी आपका एक रेक्टेंगल बन गया ना, ये वाला, ये पोर्शन का रेक्टेंगल बन गया, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू W। सही, अब दोस्तों आपका जो ये पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा? आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? B। अगर यहाँ से यहाँ तक आपको B दिया है तो यहाँ से यहाँ तक भी B होगा। ठीक, और इसका ये क्या है? ये W दिया है विड्थ, तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया आपका, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है। इसका क्या होगा एरिया? आपका प्लस B इंटू W। सही, अब दोस्तों क्या हो रहा है? जब का बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये बीच वाला पोर्शन जो है आपका, ये दो बार ऐड हो गया। एक बार हम जब इस रेक्टेंगल का लिए तब, और एक बार जब इस रेक्टेंगल का लिए, तो ये दो बार ऐड हो गया है। ठीक, हम क्या करना है? उसे एक ही बार ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसका हम माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? तो इसका जो एरिया है वहां से माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये दो बार ऐड हो चुका है।
ये क्या है दोस्तों, ये एक आपका स्क्वायर शेप में है जिसका साइड है ये W, ये भी W, ठीक। तो इसका एरिया क्या होगा, W स्क्वायर। तो आ गया आपका पाथवे का एरिया क्या हुआ, L इंटू डब्ल्यू प्लस बी इंटू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। तो W अगर कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा L प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो एरिया ऑफ पाथवे क्या होगा इस केस में, W इंटू L प्लस बी माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट है आपका सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक। नेक्स्ट आपका सेक्टर एंड सेगमेंट। दोस्तों अगर आपको एक पिज्जा का स्लाइस दिया हुआ है कुछ इस तरह, ठीक, एक पिज्जा का स्लाइस हो गया, इसका रेडियस दिया आपको r, आपको बोला गया इसका आप एरिया निकालो। तो एरिया क्या होगा, ये दिया आपको जो एंगल है ये थीटा दिया है, ठीक। तो इसका एरिया निकालना है, क्या होगा दोस्तों, ये क्या है, ये एक सर्कल का पार्ट है। अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ करूं सर्कल, तो ये पूरा सर्कल इस तरह से होगा, ठीक। अब दोस्तों ये पूरा जो होता है एंगल कितना होता है, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक। हमें क्या दिया है, जो एंगल है बस थीटा वाला पोर्शन हमें दिया है, पूरा होता है 360। दोस्तों अगर पूरा 360 हुआ, पूरा अगर एंगल 360 है तो एक सर्कल बन गया, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अगर पूरा 360 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बस थीटा पोर्शन का क्या होगा, थीटा पोर्शन का एरिया क्या होगा आपका थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, सही। तो आपका जो ये एरिया दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक। एक सर्कल का इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब दोस्तों अगर पेरीमीटर बोला तो पूरा 360 डिग्री होता है, तो उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, पूरा अगर 360 डिग्री होता है तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 इंटू पाई आर। बस थीटा का अगर करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन का अगर हम निकालें सरकमफेरेंस, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का सरकमफेरेंस क्या होगा, पूरा 360 का 2 पाई आर होता है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक। प्लस मेरे को क्या ऐड करना है, जो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस प्लस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पेरीमीटर मतलब पूरा बाउंड्री का लेंथ। तो पूरा बाउंड्री में आपका यहाँ से यहाँ तक भी आएगा, फिर यहाँ से ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये वाला पोर्शन ये भी ऐड होगा, तो ये भी आर है, ये आपका आर है, तो आपका ये हो जाएगा 2r, ठीक। तो आपका पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपको एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, सपोज ये एक आपका सर्कल है और हमने सेगमेंट मतलब ये एक कॉर्ड ले लिया, तो ये जो पोर्शन हुआ आपका इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक। ये सेंटर है, हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले सेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से हम एक सेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक। ये सेक्टर बन गया आपका, ये वाला ये पूरा सेक्टर बन गया। तो दोस्तों ये आपका आर है, ये आर है, सपोज ये जो लेंथ है इसको हम एल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो कॉर्ड है, ठीक। इसको मैं पॉइंट ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, तो आपका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं एल लेता हूँ, ठीक। और ये जो एंगल है दोस्तों ये थीटा है सपोज। तो जो आपका सेगमेंट है, सेगमेंट ये ए बी वाला ये जो पोर्शन मैंने इस तरह रेड कलर में किया है, सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा आपका पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये आपका पूरा सेक्टर का एरिया हो गया, यहां से यहां तक पूरा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस इसको मैं अगर पॉइंट ओ लूं, ठीक। तो ये जो ट्रायंगल बना ए ओ बी, ये देख रहे हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर माइनस कर दूं, पूरा जो सेक्टर है आपका ये सेक्टर ओ ए बी वाला सेक्टर से ये ट्रायंगल अगर माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल
क्या, ओ ए बी। ठीक, तो आपका सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो दोस्तों कहीं भी आपको अगर सेगमेंट का एरिया निकालना है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिएगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल दीजिएगा। ठीक, अब दोस्तों एरिया सेक्टर कैसे निकालेंगे, वही थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मिल जाएगा, थीटा को दिया होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अगर दोस्तों ये आर आर तो पता है, अगर आपका कोड का लेंथ भी आर है तो ये इक्वेटर ट्रायंगल बन जाएगा और √3/4 आर स्क्वायर हो जाएगा उसका एरिया। लेकिन अगर कुछ अलग लेंथ है तब क्या करेंगे, उसको फिर हेरोल्ड्स फार्मूला से आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, अभी दोस्तों सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है आपका, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच एरिया इक्वल्स द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक सर्कल दिया है जिसका एरिया इक्वल है एक स्क्वायर का एरिया के साथ जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड मतलब 14 इंटू 14। ठीक, ये उसका एरिया हो गया। तो ये एरिया किसका है, सर्कल का। हमें क्या निकालना है, रेडियस। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई को अगर मैं 22/7 लूं तो ये क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14 इक्वल्स 22/7 आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 7/22 का रूट ओवर आपका आ जाएगा रेडियस। ठीक, ये आएगा आपका 14 दो है तो मैं 14 को बाहर ले आता हूँ, √7/22। तो आपका रेडियस का लेंथ होगा 14 √7/22। ठीक, नेक्स्ट है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया है 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, 2 पाई आर दिया है आपको 88, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर हो गया आपका 88, ये आपका कटेगा हो जाएगा 2 इम्प्लाइज आर हो जाएगा 7 × 2 14 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ये कटेगा 2, तो ये आपका जाएगा 22 इंटू 28, ये कितना होगा, ये होगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट दिया आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ बेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, ये एरिया होता है, कितना दिया है 100, बेस क्या दिया है, बेस आपको दिया है 20, आप हाइट निकाल पाएंगे, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका आ जाएगा 100/20 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एंगल 60 डिग्री एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया। ठीक, क्या दिया है हमें, सर्कल के अंदर क्या है, एक सेक्टर है, ये सेक्टर हो गया, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक, हमें निकालना है सेक्टर का एरिया, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा क्या है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई को मैं लेता हूँ 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, रेडियस 10 है, 10 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 1/6, ये 100, तो ये आ जाएगा आपका 314/6। इसको सॉल्व करने पर आपका आएगा 52.3 52.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपका एरिया आ गया 52.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकाला, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब दिया है, थीटा दिया है, आर दिया है, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। क्या बोला दोस्तों, एक वायर है सर्कल के फॉर्म में, ठीक, जिसका दोस्तों रेडियस दिया है आपको 21 सेंटीमीटर। ये एक वायर है, ये बाहर वाला एक सर्कल के फॉर्म में है, उसको आपने यहाँ से काट दिया, खींच दिया और फिर से उसको एक स्क्वायर फॉर्म में ले आया। ठीक, दोस्तों यहाँ पे क्या सेम है, जो वायर का जो पेरीमीटर है वो आपका सेम है, जितना वायर है उतना ही वायर है, ये वायर आपका ये वाला, तो जितना पेरीमीटर ये वायर है
इसका भी जो पेरीमीटर होगा दोनों सेम होगा, वायर आपका उतना ही है। तो पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर सर्कल क्या होगा दोस्तों, तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, क्या होगा 2 पाई आर। ये कितना होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक। तो ये आपका आ गया 3, तो ये आपका आ गया 44 इंटू 3, ठीक। तो हम इसी फॉर्म में रखते हैं। अब क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, साइड। ये अगर ए है, ये ए है, ए तो का 4a है, जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 जो आपका सरकमफरेंस है सर्कल का, ठीक। ये 4 आपका कटा 11, तो आपका ए आ गया 11 इंटू 3 33, ठीक। तो आपका साइड क्या आ गया, साइड का लेंथ आ गया 33 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा आपका ए स्क्वायर, मतलब 33 का स्क्वायर, ठीक। यह आएगा आपका 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है आपका ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर मतलब एक आपका ये स्क्वायर है, ठीक। इसके अंदर दोस्तों एक सर्कल इंस्क्राइब किया हुआ है। मतलब सर्कल क्या है आपका, जो हर साइड में टच कर रहा है, ठीक। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टच कर रहा है, तो इस तरह ये इंस्क्राइब हुआ है, ये सर्कल है आपका। अब बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। एरिया क्या है दोस्तों स्क्वायर का आपका ए स्क्वायर इक्वल्स 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या होगा ए रूट ओवर ऑफ 196, कितना होगा ये आपका आएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आपका 14, ये आपका 14, ये आपका 14, ये आपका 14। मेरे को निकालना है फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहां से यहां तक ये अगर 14 है, आपका यहां से यहां तक भी 14 है, ये सेंटर हो गया, तो ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक। तो ये अगर यहां से यहां तक 14 है तो आपका डायमीटर भी 14 ही होगा। तो मेरे को सर्कल का डायमीटर मिल गया 14। तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया सर्कल क्या होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक। अब डी क्या है 14, तो मैं इसको 22/7 इंटू 14 इंटू 14 बाय 4 कर दूंगा, ये आपका आ जाएगा ये 2 हो गया, ठीक। ये आपका 11 ये कट गया, तो फाइनली आपका आया 11 इंटू 14 कितना होगा, कितना आ गया 11 और 14 क्या करेंगे 4 लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, बीच में 1 + 4 5, तो आंसर क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए रेक्टेंगुलर पार्क 100 मीटर into 80 मीटर हैज ए 2 मीटर वाइड पाथ बिल्ट आउटसाइड, ठीक। फाइंड एरिया पाथवे। कैसा है आउटसाइड आपका बना हुआ है, ये अगर गार्डन है तो आपका पाथवे बाहर बना हुआ है, ठीक। ये आपका पाथवे, आपका लेंथ कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका लेंथ दिया है, ये आपका 100 और यहाँ से आपका ब्रेड्थ है ये आपका 80, ठीक। तो पाथवे का दोस्तों एरिया क्या होगा, हमने पढ़ा था L + 2W इंटू बी प्लस 2W माइनस L इंटू बी। ये क्या है एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक। आपको L दिया है 100, B दिया है 80 और W दिया है 2। यहाँ से आप निकाल पाएंगे क्या होगा ये 100 + 2 इंटू 2 क्या 4 इंटू B क्या आपका 80 + 4 माइनस 100 इंटू 80, तो ये कितना आ जाएगा 104 इंटू 84 माइनस 100 इंटू 80, ये आपका आ जाएगा 736 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका एक स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर हैज 1 मीटर वाइड पाथ बिल्ट इनसाइड इट। मतलब रेक्टेंगल आपका स्क्वायर में है और जो पाथ बना है वो अंदर बना है, ठीक। तो ये आपका पाथवेज है, आपका बाहर का साइड दिया है ये कितना 50 मीटर, ठीक। और विड्थ क्या दिया है, विड्थ है आपका जो आपका विड्थ ऑफ पाथवे है 1 मीटर, सही। तो दोस्तों इस केस में आपका क्या होगा, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होगा आपका आउटर
स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर ही बनेंगे। ठीक, आउटर स्क्वायर का दोस्तों एरिया क्या होगा 50 इंटू 50 माइनस इनर का क्या होगा 50 माइनस 2w, इधर 1 है इधर 1 है तो 50 माइनस 2w क्या होगा 48 का स्क्वायर, 48 इंटू 48, तो यह आ जाएगा आपका 2500। यह आ जाएगा आपका 14 इंटू 48 क्या होगा, मैं बेस लूंगा 25 और 50 से कितना कम है 2, तो 25 माइनस 2 23 इंटू आपका जो 50 से कितना कम है 2, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2304। मैंने दोस्तों ये सब आपको पढ़ाया है, इसका सब शॉर्टकट से आपको हमारे मैथ शॉर्टकट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक, इस तरह 50 के पास वाला नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, किस तरह 100 के पास वाला नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, तो सब आपको मैथ शॉर्टकट वाला प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आपका आ गया 2500 माइनस 2304, ये आपका हो गया 196 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, हमें निकालना फाइंड कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ है 10 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बनाने के लिए लगता है 10 रुपए, तो 196 मीटर स्क्वायर बनाने के कितना रुपए लगेगा 196 इंटू 10 क्या होगा 1960। ठीक, इतना रुपए लगेगा। नेक्स्ट आपका पार्क है 70 इंटू 50 का, इस तरह का पार्क है 70 इंटू 50 का, ये 70 है ये 50 है। अब जो पाथवे बना है कुछ इस तरह, ठीक, जिसका विड्थ क्या दिया है ये आपका 3 मीटर है। ठीक, तो दोस्तों हमें निकालना है एरिया पाथवे। कैसे होता था, क्या होता था फॉर्मूला W इंटू एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू। ठीक, W क्या है 3, L क्या आपका 70, B 50, तो ये 70 प्लस 50 माइनस 3 कितना होगा, ये आपका 120 माइनस 3 117, तो 3 इंटू 117, ये कितना आएगा दोस्तों 70 से 51 300, तो 351 मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। क्या निकालना है, हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये सर्कल है, ये आपका सेगमेंट हो गया। ठीक, पहले हम क्या निकालेंगे सेक्टर, हमें निकालना है इसका एरिया। क्या दिया है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, ये आर है ये आर है। अब दोस्तों इसको मैं लेता हूँ ओ, इसको ए, इसको बी। कैसे निकालेंगे, पहले हम एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा दोस्तों ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका दो साइड राइट एंगल का पास वाला कौन सा है, ये रेडियस और ये रेडियस। ठीक, तो इसका दोस्तों क्या होगा एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आर इंटू आर। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14। ठीक, ये आपका कट गया, ये 2 हो गया, ये आपका हो गया 11, ये आपका 154 माइनस ये आपका 7, तो ये कितना हुआ 70 84 98 98, तो ये आपका आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आपका एरिया सेगमेंट क्या आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।